परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव आज तक की कथाओं से लगता है कि भगवान केवल बड़े लोगों की सहायता करते। आज तक आपने ऐसी कथा नहीं सुनाई कि भगवान ने किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर कृपा की, किसी दरिद्री व्यक्ति के ऊपर कृपा की। सुखदेव जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित आज तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान तो दया के सागर हैं। परमात्मा ने एक ऐसे गरीब व्यक्ति के ऊपर कृपा की, इतिहास में उसके जैसा व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा की। और सुखदेव जी महाराज सुदामा जी महाराज की कथा सुनाते। भागवत का भक्ति का अंतिम चरित्र है। पहली बात तो यह है कि भागवत में सुदामा का नाम ही नहीं, केवल अध्याय के अंत में यह लिखा है श्री दाम नाम लिखा है। ना सुदामा की पत्नी का नाम है, ना सुदामा के बच्चों का नाम। केवल भागवत में इतना लिखा है कि कोई ब्राह्मण भगवान का मित्र हुआ। कृष्ण शासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमे विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कोई ब्राह्मण भगवान का मित्र हुआ। ब्राह्मण कैसा है? ब्रह्म वित्तम है, ब्रह्म वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ है। जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। और जितनी उपाधियां, जितनी डिग्रियां सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी महाराज को दी, शायद भागवत में किसी और को दी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है, जितेंद्रिय है, दरिद्री नहीं है। दरिद्री की परिभाषा भागवत में लिखी है, दरिद्रस्तु असंतुष्ट है। करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है फिर भी असंतोषी है, वही दरिद्री है। भागवत में दरिद्री की परिभाषा है, दरिद्रस्तु असंतुष्ट है। जो असंतोषी है वही दरिद्री। सुदामा की पत्नी है, सुदामा के बच्चे। पत्नी भी ऐसी है। सुदामा की पत्नी के वस्त्र तार तार। जब से विवाह हुआ पिताजी ने जो साड़ी ला करके दी वही साड़ी। एक दिन सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी महाराज से कहा, जब से विवाह हुआ है और पिताजी ने जो साड़ी लाके दी है उन्हीं से आज तक काम चलता रहा। अब मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है, सारे वस्त्र तार तार हो गए। आप एक साड़ी लाके नहीं दे सकते? सुदामा ने कहा, देवी पड़ोस गांव में जाना, चिथड़े बीन करके लाना, नदी में धुलना, सुखाना और सुई धागे से सिलना, अपनी कमर पर लपेट लेना। सुशीला पड़ोस गांव में गई, चिथड़े बीन करके लाई और नदी में धुले, सुखाए
और सुई धागे से सिले, रंग बिरंगा दुपट्टा बन गया, कमर पर लपेट लिया। सुदामा जी महाराज ने कहा अभी मौका मिले दोबारा तो मुझे भी एक बना देना। बहुत सुंदर लग रही। भागवत में लिखा है चीरानिकम पथिन संति दिशंति भिक्षा। क्या रास्ते में चिथड़े नहीं मिलते? क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या नदियों में जल नहीं बहता? क्या रहने के लिए गुफा पर्याप्त नहीं है? पर मेरे समझ में नहीं आता, कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदांध है। ये विद्वान लोग इन पैसे वालों की चापलूसी क्यों करते हैं? धनवान लोगों की चापलूसी क्यों करते? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदांध है। सुदामा संसार के सारे विकारों से मुक्त था, पर सुदामा के घर की व्यवस्था कैसी थी? सुदामा भीख नहीं मांगता था, और किसी पुराण का सुदामा भीख मांगता होगा तो मांगता होगा, पर भागवत का सुदामा भीख नहीं मांगता। भागवत में लिखा है कैसे पेट भरता कि यद्रोप छन्ने ने, भाग्य से जो भी मिल जाए उसी से पेट भरता। कोई भोजन दे गया, पहले बच्चे खाते थे, फिर भी बच जाए तो दोनों पति पत्नी खाते थे। भोजन बन करके आया, बच्चों ने भोजन कर लिया, कोई दे गया, अब भोजन नहीं बचा। सुदामा ने पत्नी से कहा क्या व्यवस्था है? बोला आज तो कुछ नहीं बचा। आज क्या है? आज तो दशमी है ना, दशमी। हाँ हाँ, कल एकादशी है तो निराहार एकादशी करेंगे। आज भी कुछ नहीं खाएंगे और कल भी कुछ नहीं खाएंगे। एक गिलास जल भरा, तुलसी का पत्ता छोड़ा, ठाकुर जी को भोग लगाया और जल पी करके सो गए। अगले दिन कुछ नहीं खाया। अब तीसरे दिन आज क्या व्यवस्था है देवी? बोला आज भी कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत आया, बच्चों ने खा लिया। अरे सुदामा ने कहा आज तो प्रदोष का व्रत है ना, प्रदोष का व्रत कर लेंगे। और एक गिलास जल पिया, भोग लगा करके सो गया। अगले दिन भी भोजन नहीं आया। आज क्या? आज मंगलवार है, हनुमान जी का व्रत कर लेते हैं। पर एक दिन भी सुदामा ने गोपाल जी से ये नहीं कहा कि ठाकुर जी मैं भूखा सो जाता हूं, मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, मेरी पत्नी भूखी सो जाती है, मेरे बच्चों पर पहनने के लिए कपड़े नहीं। एक दिन भी सुदामा ने भगवान से शिकायत नहीं की। पर एक दिन सुशीला ने कह दिया, दोनों पति पत्नी भूखे सो जाते, पत्नी कुछ नहीं कहती, सुशीला कुछ नहीं कहती, पर बच्चे भूखे सोए। सुशीला से नहीं रहा गया और सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा एक बात बता दो, क्या सारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? मेरे बच्चों को कभी कपड़े नहीं मिलेंगे, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा? अरे ना मैंने कभी भरपेट भोजन किया, ना तुमने भरपेट भोजन किया, ना बच्चों ने भरपेट भोजन किया। क्या सारी जिंदगी यूं ही गुजरती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी? अरे कोई मिलने जुलने वाला, कोई रिश्तेदार नहीं है क्या जिसके पास थोड़ा बहुत धन हो, धन की व्यवस्था कर दे, हमारा जीवन चल जाएगा। और क्या चाहिए? सुदामा के मुंह से निकल गया। सुदामा ने कहा देवी अरे गरीब हूं तो मैं हूं, मेरे मिलने जुलने वालों की बात मत कर। अरे मेरे मिलने जुलने वाले ऐसे हैं जिनके चरणों में लक्ष्मी सर पटक के पड़ी रहती है, जो सोने के महलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे मेरे मिलने जुलने वाले। सुशीला ने कहा ऐसा कौन है? मैंने तो आज तक देखा नहीं, क्या नाम है उसका? सुदामा जी महाराज ने कहा ननु ब्रह्मण भगवते साक्षात श्री रमा भगवत परा। सोने की द्वारिका का मालिक, लक्ष्मी का पति, द्वारिकानाथ कृष्ण मेरा मित्र है। और सुशीला ने सोचा
जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और वो भूखा हो, गरीब हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अरे जिसका मित्र कृष्ण हो, द्वारिकानाथ हो और वो रोटियों के लिए जूझ रहा है, लगता है मेरा पति कभी द्वारिका गया ही नहीं। तो रुक, सुशीला ने संकल्प ले लिया कि मैं अपने पति को द्वारिका अवश्य भेजूंगी। और बस एक ही बात, अजी द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब सुदामा जी द्वारिका जा रहे थे उस समय द्वारिका जाते समय सुदामा जी की उम्र कितनी है? सुदामा की उम्र है 70 वर्ष। तो इससे पहले सुशीला को ये याद नहीं आई गरीबी? इससे पहले सुशीला ने सुदामा से नहीं पूछा, आज क्यों पूछा? जब सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहते थे, तो सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए और गुरुजी के मुंह से निकल गया, जो दूसरे का हिस्सा खाता है वो दरिद्री हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा कोई बात नहीं, अगर जीवन में कभी कष्ट पड़े तो मेरा दरवाजा खटखटा देना। मित्र, मैं तेरे माथे पर तिलक करके दरिद्रता की रेखाओं को मिटा दूंगा, पर गलती मत करना, मेरे दरवाजे पर अवश्य आ। और सुदामा ने वो चने क्यों खाए? दुर्वासा ऋषि आया भीख मांगने के लिए, तो सांदीपन ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और सुदामा उस दिन लकड़ी लेने के लिए जाने वाला था कृष्ण के साथ। सांदीपनी की पत्नी के पास सुदामा खड़े थे। सांदीपनी की पत्नी से दुर्वासा ऋषि ने कहा, मां कुछ व्यवस्था हो खाने की तो दे दीजिए। सांदीपनी की पत्नी ने कहा, कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़े से चने रखे हैं, वो कृष्ण और सुदामा को देने हैं, कुछ नहीं। दुर्वासा ने कहा, तो कब मिलेगा? बोला, अभी मधुकरी करने के लिए गए हैं विद्यार्थी, जब लौट करके आएंगे तब व्यवस्था होगी। दुर्वासा ऋषि चले गए। दुर्वासा ऋषि ने मन में सोचा कि इतने बड़े आश्रम में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? और दुर्वासा ने ध्यान लगाया तो ध्यान में देखा कि चने की पोटली रखी है और माता जी ने मुझे नहीं दी। और दुर्वासा लौट करके गया, बोला, माँ तुम अपने विद्यार्थियों को ही पुत्र समझती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आने वालों को पुत्र नहीं समझती। जो सामान तूने रखा है ना, उसको जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब ये बात सुदामा ने सुन ली, और जब सुदामा को वो चने की पोटली दी तो सुदामा ने ये निर्णय कर लिया कि ये चने मैं कृष्ण को नहीं खिलाऊंगा। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भीख मांग के खा सकता हूं, मैं पेड़ के नीचे सोकर भी दिन गुजार सकता हूं, पर ये तो राजा है, ये कैसे दिन गुजारेगा? और इन चनों को मैं कहीं फेंकूंगा भी नहीं, क्योंकि कीड़े मकोड़े खा गए तो वो पता नहीं कितने जन्मों के लिए दरिद्री हो जाएंगे। और सुदामा उन सारे चनों को खा गए। कृष्ण जब द्वारिका गए और कृष्ण जब भोजन करने बैठते थे, 56 भोग लगते, तो कृष्ण को सुदामा याद आता था कि मेरे खातिर मेरा मित्र गरीबी से जूझ रहा है। जब जब भोजन करते तो सुदामा याद आता था। पूरा जीवन गुजर चला, 70 वर्ष की सुदामा की उम्र हो गई। और सुदामा जी महाराज 70 वर्ष के हो गए। उधर भगवान श्री कृष्ण ने आज जब भोजन की थाली लगी और जैसे ही भोजन की थाली पर अन्नपूर्णा को प्रणाम किया, द्वारकानाथ को सुदामा की याद आई
और आज द्वारकानाथ को पता नहीं क्या हुआ, द्वारकानाथ ने हाथ उठा के कहा बस बहुत हो गया गुरुदेव, मैं आपके शाप को बाधित करता हूं। और जिस दिन भगवान कृष्ण ने ये कहा उसी दिन सुशीला ने सुदामा जी महाराज से कह दिया